हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक ले आए हैं कृष्णा एंड हिज लीला। जी हाँ, मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ जो आपने अभी तक सुनी होगी पिछले 2 हफ्तों से। जो बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज़ और एफआईआर ये वो बहुत कुछ सुन रहे होंगे आप। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति पर वर्चुअल अटैक हो रहा है, उससे रिलेटेड है। अभी तक मुगलों ने अटैक किया था, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, अब ये मूवीज़ वाले अटैक कर रहे हैं, ये नेटफ्लिक्स वाले अटैक कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए खैर हम बात करते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है कि कृष्ण एंड इस लीला में क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग भड़क रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, जो मैंने देखा, जो रिव्यूज़ देखे, कि इनकी जो स्टोरी है वो पूरा का पूरा लस्ट बेस्ड है। लव स्टोरी नहीं है, लस्ट स्टोरी है। जी हाँ, तो स्टोरी कुछ भी बनाओ, क्या बनाओ, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आप भगवान का यूज़ तो मत करो। भगवान का यूज़ करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो। कहते हैं कि चूंकि आपको, आप भी सोचो कि आप रोल मॉडल की तरह काम करते हो, आपके बहुत सारे फैंस होते हैं। और भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यदि यदि आचरित श्रेष्ठास तत्त ये तो रोजना। मतलब कि जैसे जो लोग बड़े लोग फॉलो करते हैं, जो फॉलो मतलब अपना बिहेव करते हैं, वैसे ही जो कॉमन लोग होते हैं उसको फॉलो करते हैं। अब क्या करोगे आप? क्या हमारे संस्कृति को इस तरीके से ले जाओगे क्या? ये आपका ध्येय है क्या? मतलब आपने लक्ष्य बना रखा है क्या कि इंडियन कल्चर को बिल्कुल डुबो देना है? तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उन अटैकर्स, वो जो मुगल वाले थे और जो ब्रिटिशर्स थे, उनसे कहीं कम नहीं हुआ। तो जैसे उनको भगाया गया, मारा गया, वैसे भी आपको करना चाहिए आपके साथ। कोई गड़बड़ नहीं है अगर ऐसा किया जाए तो। लेकिन हम बात करते हैं इसकी समीक्षा करते हैं। कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति वो होता है जो इम्पैक्ट एनालिसिस करता है। यानी कि हमारे पास हमें इम्पैक्ट एनालिसिस, जैसे आपका सेंसर बोर्ड होता है, वो इम्पैक्ट देखता है, इम्पैक्ट एनालिसिस देखता है कि क्या है, क्या अगर कोई कुछ गलत तो नहीं है। तो आपको क्या गलत लग ही नहीं रहा क्या? सीधी सी बात है, इसमें जो है भगवान का नाम यूज किया गया है। अब आपने क्या सोच के किया वो मुझे पता नहीं। हालांकि भगवान बताते हैं, ये भी बताते हैं भगवान कि जो है, जो जैसा सोचता है, मतलब जिस जिस उसका जो ध्येय रहता है, वैसा ही उसको रिवर्ट में भगवान देते हैं। हाँ, भगवान देते हैं। तो अगर आपने सोचा होगा कि जो है क्या कहते हैं उसको, पब्लिसिटी मिले मुझे, तो पब्लिसिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मिल भी रही है आप। लेकिन पब्लिसिटी के साथ क्या वो जो कंटेंट दे रहे हो वो समाज के लिए अच्छा है क्या? क्या करना चाह रहे हो? हमें समाज को एक आदर्श समाज बनाना है या एक थर्ड क्लास समाज बनाना है? क्या करना है, ये हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये हम सभी की जिम्मेदारी है। ये भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये सेंसर बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, और ये हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर कहीं आपके खिलाफ अगर एफआईआर हो रहे तो गलत नहीं है, इनफैक्ट आपको बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप वर्चुअल अटैकर्स हो। अब जो है बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि हम कृष्णा को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कंस की तरह या अर्जुन की तरह। एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक वे में जो है कृष्णा को प्रमोट करना अर्जुन ने किया था। प्रमोशन कृष्णा का अर्जुन ने भी किया था और कंस ने भी किया था। लेकिन कंस का सोच क्या था? कृष्णा को मारना है, मारना है। मतलब गलत सोच थी उसकी, नकारात्मक सोच थी उसकी। तो हमें ये जो समाज के लिए प्रतिकूल है या अनुकूल है, ये देखना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप जैसे लोगों की बनती है, क्योंकि आप रोल मॉडल हो। बाकी आपको जो ना, ये था माम प्रपदंते तांस तो भजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जो जैसा मुझे जिस रूप में, जिस तरीके से भजेगा, मैं उसको वैसे रिवर्ट करूंगा। तो भगवान तो आपके लिए गलत नहीं करेंगे, लेकिन आप समाज के लिए गलत कर रहे नहीं कर रहे, ये आपको सोचना पड़ेगा। और क्यों नहीं सोच रहे, ये भी तो एक समस्या है। मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या जो है क्या कहते हैं उसको, कहीं से मतलब
मतलब आपने सोच लिया है कि इंडियन कल्चर को बिल्कुल तहस नहस कर देना है, इसे ध्वस्त कर देना है इसको, अगर आपने सोच लिया है तो आप एक क्रिमिनल हो, और आपको क्रिमिनल की तरह आपको डील किया जाए, ट्रीट किया जाए तो कोई गलत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इतना भड़काऊ बयान मैं क्यों दे रहा हूँ। भड़काऊ बयान नहीं है ये, लेकिन आप हमारे संस्कृति के साथ खेलोगे तो वो गलत है। चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी हो। हम कहाँ ले जा रहे हैं समाज को? समाज को हमें किस दिशा में ले जाना है, ये सोचना पड़ेगा। अभी नेटफ्लिक्स पे चल रहा है उनका मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग उन्होंने ठान लिया है कि जो है हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ या सनातन धर्म के खिलाफ जो है उनको कुछ ना कुछ करना है। चलिए उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज मेरा ये अनुरोध है आप सभी से कि आप जब भी आगे से कभी भी ऐसी कोई मूवीज़ बनाइए तो आप सेंसर बोर्ड की ये कोई जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा कल्चर है वो डिस्टर्ब नहीं हो, या हमारा जो रिलीजन है वो डिस्टर्ब नहीं हो, किसी को कोई आहत नहीं हो। सिर्फ डिस्क्लेमर लगा लोगे उससे काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है ना। नाम आप उस क्या दिखाना चाह रहे हो? नाम से कुछ तो कृष्ण और लीला, हम तो कुछ और ही सोचेंगे, हम तो कुछ और ही समझेंगे। अब आप बोलोगे ये आपकी गलती है, लेकिन हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपने हमें सोचने में मजबूर किया। तो आप डबल मीनिंग वाले चीजों को मत यूज करो। एक आदर्श समाज बनाओ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मिरर हो सोसाइटी के, आपकी मूवीज मिरर की तरह काम करती हैं। ये आपका बहुत बड़ा रोल है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सभी व्यूवर्स से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी ऐसी मूवीज का बिल्कुल बहिष्कार कीजिए और नहीं देखिए। हरे कृष्णा।